बीए प्रथम वर्ष के एंसिलरी विषय के विद्यार्थियों, जिन लोगों ने एंसिलरी सब्जेक्ट के रूप में सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म सब्जेक्ट लिया है, उन पर बात करना मैंने कल से शुरू किया था। कल मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व पर थोड़ी चर्चा आपसे की थी। आज मैं उस कोर्स को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आपके जो प्रथम सेमेस्टर के कोड नंबर PDDUC101 है, उसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम है एकात्म मानववाद समरस समाज का आधार, और उसमें प्रथम खंड है एकात्म मानववाद अर्थ देशज विचार वैचारिकी पुरुषार्थ पर आधारित जीवन शैली। दूसरा खंड में व्यष्टि समष्टि में समरसता, समाज की सर्वोपरिता, संस्थाओं द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति, एकात्मकता के सर्वव्यापी तत्व चित एवं विराट। तृतीय खंड में राष्ट्रवाद, राष्ट्र का अर्थ, राष्ट्रवाद एवं लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्म राज्य एवं कल्याणकारी राज्य। और चतुर्थ खंड है इस प्रश्न पत्र का एक आदर्श अर्थव्यवस्था का उद्देश्य, सीमाएं, अर्थायाम, अंत्योदय। तो आज मैं एकात्म मानववाद की, एकात्म मानव दर्शन की, वाद तो नहीं कहते हैं, यह वाद और विवाद से दूर है एकात्म मानव दर्शन दीनदयाल जी का। दीनदयाल जी खुदे वाद और विवाद के विरोधी थे। उन्होंने वाद विवाद की जगह दर्शन शब्द का चयन किया। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन है, वाद नहीं है। मैं आज आपके सामने इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करना चाहता हूं। एकात्म मानव दर्शन भारत की चिंतन परंपरा की ऐतिहासिक कड़ी के रूप में प्रस्तुत हुआ। यह दर्शन प्राचीन यूनान और प्राचीन भारत के आधुनिक संस्करणों 16वीं 17वीं सदी के यूरोपीय पुनर्जागरण तथा 20वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण के मिलाप का परिणाम था। एकात्म मानव दर्शन कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो कि नवीन कहा जाए। यह 16वीं से लेकर के 20वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण भारत में हुआ, आंदोलन हुआ पुनर्जागरण का, उस पुनर्जागरण का के क्रम में यूरोपीय पुनर्जागरण और भारतीय पुनर्जागरण के बीच से निकला। यह तीसरा रास्ता था। भारतीय पुनर्जागरण एक रास्ता, यूरोपीय पुनर्जागरण दूसरा रास्ता, और एकात्म मानव दर्शन तीसरा रास्ता था। ब्रिटेन में, यूरोप में जो रोमन साम्राज्य था, वह रोमन साम्राज्य थियोक्रेटिक था, धार्मिक था। ब्रिटेन में जो रोमन साम्राज्य का रूप था वह थियोक्रेटिक था, धार्मिक था। और उस धार्मिक साम्राज्य को चुनौती मिली। ईश्वर और रहस्यवाद, उस समय ईश्वर की अवधारणा बलवती थी, रहस्यवाद की भूमिका चल रही थी, और ईश्वर और रहस्यवाद के बीच में मानव झूल रहा था, भटक रहा था। यह माना जा रहा था कि जो सत्ता है, राजनीतिक सत्ता है, वह ईश्वर प्रदत्त है।
जब राजनीतिक सत्ता को ईश्वर प्रदत्त मान लेंगे तो सत्ता में मानव की भूमिका क्या होगी? कुछ नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिशाली है और सर्वशक्तिशाली ईश्वर के आदेश और ईश्वर के शक्ति को मानव कैसे चुनौती देगा? तो ये थियोक्रेसी में के रूप में रोमन साम्राज्य ने सत्ता के निरंकुशीकरण के लिए ईश्वर की सत्ता को जनमानस की सत्ता पर थोपने का प्रयास किया और इसको चुनौती मिली। एकात्म मानव दर्शन, ग्रीक ईश्वरवाद, ग्रीक रहस्यवाद और ग्रीक दर्शन के प्रकाश में, आलोक में मानव दर्शन का प्रणयन हुआ। 15वीं शताब्दी के मध्य में कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ 1453 के आसपास। उसके बाद भूमध्य रेखीय सभ्यता का चरित्र ही बदल गया। कॉन्स्टेंटिनोपल नामक साम्राज्य के पतन के बाद भूमध्य रेखीय सभ्यता का चरित्र यूं बदला कि ईश्वर और रहस्यवाद को मानव ने चुनौती देनी शुरू कर दी। पृथ्वी के छानबीन की गई। कोलंबस ने नई दुनिया को खोजने का प्रयास किया, खोज ही लिया। कोपरनिकस, गैलीलियो और न्यूटन ने वैज्ञानिक अनुसंधान किए और वैज्ञानिक अनुसंधानों ने दुनिया भर में चिंतन की दृष्टि में परिवर्तन कर डाला। रहस्यवाद को और ईश्वरवाद को वैज्ञानिकता ने चुनौती दी। वैज्ञानिकता मतलब विवेकवाद, सोच समझ करके मूल्यों को स्वीकार करने की धारणा, मानवीय विवेक पर विश्वास। उसी समय इटली में भी पुनर्जागरण हुआ। इटली का पुनर्जागरण व्यापक यूरोप में प्रसारित हो गया। जो सत्ताएं अगोचर थीं उस पर उसका खंडन किया जाने लगा। अगोचर मतलब कि राज्य सत्ता दृष्टिमान नहीं हो सकती। राज्य सत्ता अगोचर है। राज्य सत्ता ईश्वरीय प्रदत्त है। मानव का उसमें कोई भूमिका नहीं है। अब अगोचर राज्य सत्ता कैसा होगा? अगोचर राज्य सत्ता का मतलब ऐसी राज्य सत्ता जो दिखाई न पड़े, जो दृष्टिमान न हो, जो रहस्य के आवरण में ढका हो। अब ऐसी अगोचर सत्ता को मनुष्य ने विवेक के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, मंथन और विमर्श के माध्यम से, साहस के माध्यम से चुनौती दी। और विवेकवादी, विज्ञानवादी, विमर्शवादी, साहसवादी राज्य सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। पदार्थ की भूमिका तय की गई। पदार्थ को सत्ता माना गया। विज्ञान ने पदार्थ को सत्ता माना। पदार्थ की प्रतिक्रियाओं में, पदार्थ की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, पदार्थ की अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है। पदार्थ मतलब कण,
कण की प्रतिक्रिया होती है। उस प्रतिक्रिया में वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय खोज शुरू हुई। मैकियावेली से लेकर मार्क्स तक, मार्क्स से लेकर मिल तक एक ऐसी विचार श्रृंखला का आरंभ हुआ, जो विचार श्रृंखला यूरोप में विवेक और विज्ञान पर आधारित था। और मानव को जो लोग पार्थिव मानते थे, यूटोपिया मानते थे मानव दर्शन को, उनकी जगह लौकिक प्रवृत्ति का जन्म हुआ। लौकिक प्रवृत्ति का मतलब सेकुलर प्रवृत्ति, जिसको आप कहते हैं। इस प्रवृत्ति में नए प्रकार के वाद विवाद, मंथन, विचार का जन्म होने लगा। राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा विकसित हुई। यह एक नवीन अवधारणा थी। रहस्यवाद और ईश्वर की सत्तावाद के खिलाफ राष्ट्रीय राज्य की नवीन अवधारणा का जन्म हुआ, और उस जन्म में व्यक्तिवाद का जन्म हुआ, समाजवाद का जन्म हुआ। जबकि व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों के दोनों परस्पर विरोधी अवधारणाएं हैं। कहां व्यक्तिवाद, कहां समाजवाद। नई जो वैज्ञानिक खोज हुई, और उस खोज के परिणाम स्वरूप साहसिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। पूंजीवाद का जन्म यूरोप के पुनर्जागरण, विवेकवादी जागरण और साहसिक, अदम्य साहसिक विचारों का परिणाम है। और साहसिक पूंजीवाद ने यूरोप के लोगों को समुद्र के माध्यम से व्यापार करने, अन्य देशों में व्यापार करने को प्रेरित कर दी। यूरोपीय पुनर्जागरण तथा यूरोपीय साम्राज्यवाद दोनों एक साथ साथ चले। मतलब यूरोपीय पुनर्जागरण यूरोपीय साम्राज्यवाद का आधार बना। यूरोप संपर्क में, दुनिया के अन्य देशों के संपर्क में आने लगा। उसके साम्राज्यवाद की चोट अन्य देशों पर लगी, और इस साम्राज्यवाद की चोट के कारण एशिया में 20वीं शताब्दी में एशियाई पुनर्जागरण हुआ। और उस एशियाई पुनर्जागरण में भारत का भी पुनर्जागरण शामिल है। भारत ने एशियाई पुनर्जागरण का नेतृत्व किया। एशियाई पुनर्जागरण यूरोपीय मानवतावाद एवं भारतीय आत्मवाद का सम्मिलन स्थल बना। यूरोपीय पुनर्जागरण का असर भारत पर भी पड़ा। भारत में आध्यात्मिकवाद था, आत्मवाद था, और आध्यात्मिक और आत्मवाद के बिना भारत जी नहीं सकता था। और आत्मवाद और आध्यात्मिकवाद पर जब यूरोपीय पुनर्जागरण का असर पड़ा, तो क्या हुआ? भारत का पुनर्जागरण एक सटीक पुनर्जागरण के रूप में आगे बढ़ा। इसी पुनर्जागरण का परिणाम यह हुआ कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद जैसे लोगों का उद्भव हुआ। और इन लोगों ने भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक पुनर्जागरण का बिगुल फूंका। अमेरिका और यूरोप की यात्रा में
स्वामी विवेकानंद ने पुनर्जागरण को अपने शब्दों में व्याख्यायित किया और कहा कि, इसको ध्यान से सुनिए, क्या कहा विवेकानंद ने? यूरोप तथा अमेरिका वासी, सुनिए बहुत ध्यान से, यूरोप तथा अमेरिका वासी तो यवनों अर्थात ग्रीकों के समुन्नत मुखोज्ज्वलकारी संतान है, पर दुख है कि आधुनिक भारतवासी प्राचीन आर्यकुल के गौरव पुंज नहीं रह पाए। उनको दुख था कि यूरोप के पुनर्जागरण ने अमेरिका को समुज्जलवादी बना दिया और भारत के लोग अपनी जो लाखों वर्षों की सनातन मौलिक परंपरा थी, उस परंपरा के अनुसार अपने को आर्यकुल सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन विवेकानंद का कहना था कि राख से ढकी हुई अग्नि के समान, राख से ढकी हुई अग्नि के समान इन आधुनिक भारतवासियों ने छुपी हुई पैतृक शक्ति को पहचानने का काम किया। आग तो थी, चिंगारी तो थी भारतीयों में, लेकिन उस चिंगारी का ताप वो भूल चुके थे। दयानंद ने, विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने भारतीयों को यह ताप का अनुभव कराया। विवेकानंद को आशा थी कि इस ताप का रिनेसा होगा, पुनर्जागरण प्रस्फुटन होगा। वे आशावान व्यक्ति थे। यूरोप का उपलब्धियों का जिक्र भी किया विवेकानंद ने और यूरोप के प्रवृत्तियों का जिक्र करके उन्होंने भारतीयों में वह साहस, वह विवेक, वह शक्ति पुंज जगाने का प्रयास किया जो डायनमो की तरह था। विवेकानंद ने कहा कि भारत में रजोगुण का प्रायः सर्वथा अभाव रहा है। इस प्रकार पाश्चात्य में सत्वगुण का अभाव रहा है। पाश्चात्य पुनर्जागरण सात्विक नहीं था, तामसी था, और भारत का पुनर्जागरण सात्विक था। सत्व, रज और तम तीन प्रवृत्तियां होती हैं। भारत का पुनर्जागरण सात्विक पुनर्जागरण, यूरोप का पुनर्जागरण तामसिक पुनर्जागरण। इसलिए निश्चित है कि कभी न कभी भारत का सत्वशाली गुण, सात्विक गुण यूरोप यानी पश्चिम की विचारधारा को प्रभावित करके रहेगी। इसलिए विवेकानंद ने कहा कि हमें निर्भीक होकर अपने घर के सभी दरवाजे खोल देने चाहिए, क्योंकि हम सात्विक हैं, हम तामसिक को पचा लेंगे। संसार के चारों ओर से प्रकाश किरणें आए और पाश्चात्यों का भी तीव्र प्रकाश आए। जो दुर्बल हैं, दोष मुक्त हैं, उनका तो नाश होगा ही होगा। यहां डार्विन की थियरी सामने आती है कि बलशाली ही जीवित रहेगा। यदि वह चला जाता है तो जाए, उसे रखकर भी क्या लाभ। जो वीर्यवान है, जो बलप्रद है, जो अविनाशी है, उसका नाश कौन कर सकता है। विवेकानंद का यह वाक्य महत्वपूर्ण है। भारत हमेशा वीर्यवान रहा, भारत हमेशा अविनाशी रहा, भारत हमेशा बलप्रद रहा।
हम अपने वीर की शक्ति को भूल गए। हम अपने बल को भूल गए। हम अपने अविनाशिता को भूल गए। भ्रम में जीने लगे, भ्रमित हो गए। उस भ्रम को दूर करने के लिए विवेकानंद ने भारत के सभी घर के दरवाजों को खोल देने की सलाह दे दी। भारत के में यह पुनर्जागरण का नया रूप था। उन्होंने कहा कि भारतीय धर्म के आधार पर क्या तुम यूरोपीय समाज बना सकते हो? यह सवाल उठाया। एकात्म मानव दर्शन की पृष्ठभूमि में बता रहा हूं आपको। विवेकानंद ने कहा कि भारतीय धर्म के आधार पर क्या भारत का समाज निर्मित हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर जो करेगा तो पाखंड होगा, जो करेगा तो वो संकीर्णता होगी, क्योंकि भारतीय धर्म व्यापक धर्म है। भारतीय धर्म संकीर्ण धर्म नहीं है। भारतीय धर्म वैश्विक मानवता को समेट करके आगे बढ़ता है। इसलिए विवेकानंद ने धर्म के आधार पर भारतीय पुनर्जागरण का समर्थन किया। भारत के इस विवेकानंद के इस सिद्धांत को भारतीय स्वाधीनता संग्राम में स्वीकार किया गया और वैचारिक मंथन शुरू हुआ। इसी में समन्वित वेदांत और दयानंद का आर्यत्व का संदेश प्राप्त हुआ। बाल गंगाधर तिलक का कर्मवादी स्वराज्यवाद आगे बढ़ा। अरविंद का वेदांतिक स्वराज्य आगे बढ़ा। गोखले रानाडे नौरोजी के उदारवादी सुराज्यवाद का आधार बना। महात्मा गांधी के रामराज्य का आधार बना, सर्वोदय का आधार बना और जवाहरलाल नेहरू के प्रजातंत्रवादी समाजवाद तथा आचार्य नरेंद्र देव के भारतीय समाजवाद को गति मिली। ये सब के सब, ये सारा का सारा प्रवाह एकात्म मानव दर्शन की पृष्ठभूमि है। साम्यवाद की भी, भारतीयों का साहस देखिए, साम्यवाद की भी भारतीयता पर व्याख्या की गई। प्रतिभा संपन्न मार्क्सवादी एम.एन. राय ने गैर मार्क्स साम्यवादी बनकर रेडिकल ह्यूमनिज्म, नव मानवतावाद का विचार आगे बढ़ाया। विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व दर्शन को राजनीतिक विचारधारा का आधार बनाया। ये सारे के सारे सिद्धांत भारतीय पुनर्जागरण के आधार स्तंभ हैं और यही एकात्म मानव दर्शन की पृष्ठभूमि भी है। राजा राम मोहन राय से लेकर दीनदयाल तक लगभग 80 वर्ष का कालखंड है। उसमें पाश्चात्य एवं भारतीय जीवन दर्शन, व्यवहार व तत्व ज्ञान, भारतीयता बनाम यूरोपीय दर्शन के बीच में एक संघर्ष की प्रक्रिया चलती है। और इस संघर्ष का परिणाम क्या है? इस संघर्ष का परिणाम है एकात्म मानव दर्शन। तो एकात्म मानव दर्शन की एक लंबी प्रक्रिया है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस एकात्म मानव दर्शन को प्रतिपादित किया या आगे बढ़ाया, वह संकीर्ण नहीं है। भारत के विवेकवादी पुनर्जागरण और भारत के विवेकवादी दृष्टि का परिणाम एकात्म मानव दर्शन है। अब आप एकात्म मानव दर्शन क्या है, एकात्म मानव दर्शन के जो प्रमुख आयाम आपके कोर्स में दिया गया है, जैसे उसका अर्थ क्या है, उसके देशज विचार क्या हैं,
इस विचार को मैं अपने अगले व्याख्यान में आपके सामने रखूंगा।